Good morning, students. I am Rajendra Tawar to carry forward the study of science of class 9. देखिए, हमने जो है क्लास 9 में लेसन साउंड में जो पढ़ा था पिछली क्लास में, उससे आगे कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक आज ले रहे हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास देखिए इस लेसन में है ह्यूमन ईयर। वी ऑल आर फेमिलियर ऑफ आवर ईयर। हम सभी लोग हमारे कान से परिचित हैं। हम जानते हैं कि हमारे एक कान होता है और उससे हम सुन पाते हैं। तो कम से कम इसे देखते ही या इसी के बारे में कल्पना करते हमें समझ में आती है। ये एक ऐसा सेंस ऑर्गन है which helps us in listening the thing, ठीक है, listening the voices। तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमन ईयर क्या है, is an important sense organ। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करके सुनते हैं, is an important sense organ, is an important sense organ responsible for listening। मतलब हम किसी की मदद से हम जो है समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। हम जो है ईयर की मदद से ही सुन पाते हैं, दिस वी आर सेइंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से बनता है, इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है। तो अभी जैसे हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, हाउ इज इट मेड, ये किस प्रकार से बना हुआ है। तो हम कहते हैं इट इज कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 भाग होते हैं। इट इज कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्ट्स। इट इज कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्ट्स। ये 3 भागों से मिलकर बनता है। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो एक्सटर्नली अपीयर होता है, हम उसको जानते हैं, हम उसको देखते हैं। तो एक्सटर्नली जो अपीयर होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। ये इसका पहला पार्ट होता है एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे आता है दूसरा, जिसको हम कहते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के बाद में आपके पास आता है इनर ईयर। इनर ईयर जो है थर्ड इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर है इनर ईयर। तो हमने देखा कि हमारे ईयर के 3 पार्ट हैं। वन पार्ट इज द एक्सटर्नली अपीयरिंग पार्ट, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ईयर। फिर अंदर का बीच का पोर्शन होता है ईयर का, उसको हम कहते हैं मिडिल ईयर, एंड देन इनर ईयर। देखिए रफ स्केच अपने यहाँ ड्रॉ करके इन चीजों को समझने का एक हल्का सा प्रयास कर रहे हैं कि हाउ द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए हमारे पास एक आउट स्केचिंग है, आप हमारी बुक से जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं इस चीज को। ईयर का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। उससे ईयर से कि एक्सटर्नल स्फीयर से हमारा जो है वॉइस कलेक्शन का काम होता है। यहाँ से वॉइस कलेक्ट होती है आउटर ईयर से, और ये आउटर ईयर जो है फिर ये एक स्पेशली डिजाइन जो है ना स्ट्रक्चर होता है। स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर से हमारा ये तात्पर्य है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है इसका वो कुछ ऐसे हिसाब से डिजाइन किया हुआ रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वॉइस की जो है कलेक्ट हो पाए, वॉइस अमाउंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट होकर के अंदर जा पाए, ठीक है। इस तरह की इसकी डिजाइनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद ये जाकर के ईयर जो है मिडिल वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हम ये कहते हैं कि फिर इसके अंदर कई तरह के इनर पार्ट्स, ठीक है। उन इनर पार्ट्स के अलग अलग नेम वगैरह पढ़ते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है इसको देखो एक रफ स्केच की मदद से हम इसे हल्का सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो है हमने पढ़ा कि ये अपीयरेंस हमारे ईयर की होती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमने देखा कि दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर ईयर। ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर ईयर जो है इसको कहते हैं पीना। ये पीना जो पार्ट होता है इसका स्ट्रक्चर इतना स्पेशली डिजाइन किया हुआ रहता है सो एज टू कलेक्ट द मैक्सिमम वॉइस अवेलेबल आउटसाइड द ईयर। ईयर के बाहर जो मैक्सिमम साउंड अवेलेबल है वो साउंड जो है हमें कलेक्ट हो कर पाए इसको कंप्लीटली। उसके लिए इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, साउंड टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बजाय अंदर आ जाएगा। अंदर जाकर के फिर देखो इसमें एक इस तरह से पाइपनुमा आकृति है, इसको हम कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल तो हम कहना ही चाहते हैं कि जो ऑडिटरी कैनाल है और एक पीना है, ये दोनों चीजें मिलाकर के एक्सटर्नल ईयर के अंदर कंसीडर की जाती है। मतलब these two parts, that is pinna and auditory canal, are covered up in external ear। हम इनको एक्सटर्नल ईयर इसलिए कहते हैं, ये पार्ट तो अपने कहीं हमें नजर ही आता है, ठीक है। उसके अलावा ऑडिटरी को भी अगर हम झाँक कर थोड़ा सा देखें तो भी एक एक्सटर्नल अपीयरिंग पार्ट है,
ये केनाल है जो इस वॉइस को पीना ने यहाँ से कलेक्ट किया और पीना के कलेक्शन के बाद इस वॉइस को जो है ये ऑडिटरी केनाल लेकर के आगे चलती है। आगे आप पूछती है अब इसको मिडिल ईयर शुरू हो जाता है। इस मिडिल ईयर में देखो सबसे पहली बात तो ये है इसके अंदर जो है एक क्या होता है, हमें कहें कि एक भी जो है ना ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम का मतलब वो जो है ना आवाज के साथ वाइब्रेट करने लगता है, ऐसा एक ईयर ड्रम होता है। तो अपन ये कहेंगे कि यहाँ पर ईयर ड्रम होता है, दिस इज शोन ईयर ड्रम। इसको हम कहते हैं कि ये ईयर ड्रम है, ये वाला ईयर ड्रम। ये जो ईयर ड्रम है ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ऊपर से ऑडिटरी केनाल को साउंड लेकर के आती है, ये साउंड लेकर के आ रही है और इसलिए ईयर ड्रम का आकर के टकराती है, इससे वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस पैदा हो जाते हैं और इन वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का काम करने के लिए इसमें दो छोटे-छोटे पार्ट्स और होते हैं इसके, जिनको एक को हम कहते हैं एनविल, एक को हम कहते हैं हैमर, एक को हम कहते हैं स्टीरअप। ये तीन पार्ट होते हैं। ये तीन इतने छोटे पार्ट हैं जो क्लियरली यहाँ पर डायग्राम में सी नहीं किए जा सकते, हिडन पार्ट होते हैं, हमें ये जो है साफ डायग्राम में प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। तो अपन ये कहते हैं कि हैमर को जो ड्रम पर बीटिंग का काम करता है और वाइब्रेशन पैदा करता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस द वाइब्रेशन बाय बीटिंग ऑन ड्रम। ड्रम पर मतलब ड्रम, ड्रमेटिक ड्रम भी कहते हैं इसको, ईयर ड्रम भी कहते हैं इसको। इस पर जो है ना ड्रमेटिक मेम्ब्रेन जो कि वाइब्रेट करती है, इसलिए ईयर ड्रम का ही नाम है ड्रमेटिक मेम्ब्रेन। इस पर जो है ना हैमर मार करता है और हैमर की मार से वाइब्रेशंस एम्प्लीफाई हो जाते हैं। वाइब्रेशन जो है एम्प्लीफाई हो जाते हैं मिडिल ईयर, ये हमने पढ़ा। इसके एप्लीकेशन में मदद कौन करता है, एक को भी कहते हैं स्टीरअप करता है, एक एनविल करता है और एक हैमर करता है, ठीक है। इससे वाइब्रेशंस जो है ना एम्प्लीफाई हो जाते हैं। एम्प्लीफाई होने के बाद फिर ये वाइब्रेशन जो है ना क्या होते हैं, फिर ये इनर ईयर में एंटर होते हैं। अब इनर ईयर में मुख्य रूप से ऑडिटरी नर्व्स होती है। सबसे पहले मैं कहेंगे इसके अंदर एक ऑडिटरी नर्व होती है, इसके अलावा एक कोक्लिया होता है, दिस इज कोक्लिया। ये जो कोक्लिया है और ये जो जो नर्व है, इनकी मदद से ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल मैसेज में, ठीक है। ये कन्वर्ट होकर के फिर जो है ये ऑप्टिक, ये जो नर्व्स है ऑडिटरी नर्व्स, ये नर्व सेल्स इससे पूरी वाइब्रेशन की सूचना को लेकर के ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन को जो है ना इस वॉइस, इस इतने वाइब्रेशन की, इतने एम्पलीट्यूड की, इतनी इंटेंसिटी की वॉइस की सूचना देते हैं एंड ब्रेन जो है उस वॉइस को सेंस कर लेता है। ये जो है ना हमारे पास पूरी इसकी जो है फंक्शनिंग हुई, ठीक है। अब ये कहते हैं कि एक्सटर्नल पार्ट में पीना होता है, ऑडिटरी केनाल होता है, ठीक है। हम इनके जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंटली सभी पार्ट्स को हमें ठीक ढंग से याद करना है कि एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर इज नोन एज पीना एंड ऑडिटरी केनाल। ऑडिटरी केनाल इसको अंदर ले जाने का काम करती है, पीना जो है साउंड को कलेक्शन का काम करता है। इसकी स्पेशल डिजाइनिंग सिर्फ जो है साउंड के मैक्सिमम कलेक्शन के लिए की जाती है कि साउंड का मैक्सिमम कलेक्शन हो पाए, सो एज दिस डिजाइन दी स्पेशल से। उसके बाद ऑडिटरी केनाल इसको लेकर जाती है। फिर हमें कहेंगे कि ये दोनों पार्ट तो एक्सटर्नल ईयर में हो गए, अंदर अब मिडिल ईयर शुरू हो जाता है और मिडिल ईयर में हमने सबसे पहले कहा ये ही एक्सप्लेनेशन हम जो है डिफरेंट पार्ट्स का देंगे जो हम वर्बली या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो रिटन स्टेटमेंट्स है सभी पार्ट्स की रिटन डिस्क्रिप्शन है, हैव बीन कवर्ड इन पीडीएफ और उस रिटन डिस्क्रिप्शन में हमने ये चीजें लिखी है जो मैं आपको वर्बली यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने क्या लिखा है कि एक्सटर्नल ईयर इज कंसिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स, पीना एंड ऑडिटरी केनाल। पीना और ऑडिटरी केनाल इन दो पार्ट्स से एक्सटर्नल ईयर बना हुआ है। पीना इज डिजाइन्ड इन सच ए वे सो एज टू कलेक्ट द मैक्सिमम साउंड नियर इट। इसके पास में जो साउंड है उसका मैक्सिमम अमाउंट को कलेक्ट कर पाए, ऐसे हिसाब से इसकी डिजाइनिंग होती है। उसके बाद ऑडिटरी केनाल इज डिजाइन्ड टू कलेक्ट द साउंड टू द मिडिल ईयर। अब ये जो है मिडिल ईयर के पास लेकर चली जाती है। फिर हम ये कहते हैं कि मिडिल ईयर इज कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहली बात क्या होती है कि मिडिल ईयर में एक ट्रम्पेटिक, हमें कहते हैं कि ट्रम्पेटिक मेम्ब्रेन होती है, ट्रम्पेटिक मेम्ब्रेन। और ये ट्रम्पेटिक मेम्ब्रेन हम किसी कहते हैं, दिस ट्रम्पेटिक मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द ईयर ड्रम, जिसे हम हिंदी में कान का पर्दा कहा करते हैं। ये जो कान का पर्दा है इसके पास जो आवाज पहुंचती है मिडिल ईयर की। फिर इसी के पास में जो है एक हैमर होता है, हैमर, उसके बाद एक होता है एनविल, एक होता है स्टीरअप।
एंविल, हैमर, स्टीरर, ये सभी लोग मिलकर के सो ट्रम्पेटिक मेम्ब्रेन जो ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम को क्या है आवाज के टकराने से वाइब्रेट करता है और इस वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है, वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, इसको एम्पलीफाई करने का काम जो है ये तीनों मिलकर करते हैं, हैमर, एंविल, स्टीरर, और ये तीनों जो है इस साउंड को एम्पलीफाई कर देते हैं। साउंड जब एम्पलीफाई हो गई तो मिडिल ईयर का काम जो है खत्म हो गया। मिडिल ईयर नाउ हैज नथिंग टू डू विद इट। मिडिल ईयर ने अभी साउंड को एम्पलीफाई करके आगे पास हो कर दिया और आगे अब जो है हम ये साउंड को लेकर के साउंड जो है कहाँ पहुंच जाती है, इनर ईयर में पहुंच जाती है। अब देखिए साउंड जब इनर ईयर में पहुंच गई, इनर ईयर में कौन से पार्ट होते हैं? इनर ईयर में देखो दो तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसमें ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व, और ऑडिटरी नर्व के अलावा एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं कोक्लिया। कोक्लिया, कोक्लिया के अलावा एक और पार्ट होता है, वो एक विशेष प्रकार की ट्यूब होती है और उस ट्यूब को हम बोलते हैं यूस्टैकियन ट्यूब, यूस्टैकियन ट्यूब। इस प्रकार से ये तीन पार्ट जो है इस इनर ईयर के होते हैं और ये लोग ये जो है ना ये तीनों पार्ट्स मिलकर के यहाँ पर इनर ईयर में क्या करते हैं, इनर ईयर में जो है ना ये कोक्लिया ये इनको इन वाइब्रेशनल मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में चेंज करते हैं, मैसेज में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ये जो ऑडिटरी नर्व है ये नर्व सेल्स इसको लेकर के जाती हैं, इस साउंड को लेकर के और ब्रेन में पास जाती है। अपन ये कहेंगे कि भी विशेष रूप से भी सेल में से कि ये जो यूस्टैकियन ट्यूब है और ऑडिटरी नर्व है, इनका मुख्य मकसद जो है ना इस आवाज को लेकर के ब्रेन तक जाने का है। आवाज जो है ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन जो है तुरंत साउंड को सेंस कर लेता है, साउंड की इंटेंसिटी एंड एवरीथिंग ठीक है विल बी एग्जैक्टली प्रेजेंटेड टू द ब्रेन और उससे जो है ना ब्रेन जो सेंस करता है कि हमें जो आवाज अब सुनाई दे गई, ठीक है, उसी आवाज को ब्रेन जो है ना रियलाइज करता है, महसूस करता है, इट विल बी प्रेजेंटेड to our brain, to our sense. ठीक है, तो this we were talking about the human ear, and in today's class we are going to what we say confine our study to this topic only, because the new topic which is in what we say which we have to do in the next what we say next topic जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी होने के कारण we shall be discussing in the next class. Thank you very much.